वो कहते हैं कि काम करना भी आसान है और काम ना करना भी आसान है। इसी तरह कमिटमेंट के साथ काम करना भी आसान है और विदाउट कमिटमेंट भी काम करना आसान है। दरअसल फर्क कहाँ से होता है? फर्क जब हमारा ज़हनी तौर पे हम क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी के साथ नहीं होते। वो कहते हैं कि काम करना भी आसान है और काम ना करना भी आसान है। इसी तरह कमिटमेंट के साथ काम करना भी आसान है और विदाउट कमिटमेंट भी काम करना आसान है। दरअसल फर्क कहाँ से होता है? फर्क जब हमारा ज़हनी तौर पे हम क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी के साथ नहीं होते कि दुनिया में 95% रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो पहले 3 महीने में बंद हो जाते हैं। उसकी और कई ऐसे भी हैं जो 100 साल से बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं। वजह ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। काम में, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में, सेल्स में, तमाम चीज़ों के अंदर, रियल लाइफ के अंदर अगर आप पेरेंट्स हैं, हर जगह आपको जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे आपको ज़्यादा डिलीवर करना होता है, तो ही आप सक्सेसफुल होते हैं, तो ही आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बेशुमार लोग ज़िंदगी में इसलिए नाकाम हैं कि वो जितना उनको मुआवजा दिया जाता है या जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है या जितना उनको कोई बेंचमार्क होता है कि इतना तो उनको करना चाहिए, वो उससे भी नीचे करते हैं और ये उनकी हैबिट बन जाती है। और वो ये नहीं समझते कि ज़िंदगी भर उनकी ये पहचान बन जाती है। जो ही पहचान आपकी बन गई, समझे वो आपका मुस्तकबिल बन गया। अगर आप वो दे सकते हैं ना कि जो ज़्यादा वैल्यूएबल है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो आपसे रिसीव करे तो उसको अंदाज़ा हो कि जो मैंने पैसा दिया या जो मेरे से कमिटमेंट थी उससे बेहतर डिलीवर किया गया है, तो ये कामयाबी की सबसे बड़ी गारंटी है। दरअसल वो कहते हैं कि काम करना भी आसान है और काम ना करना भी आसान है। इसी तरह कमिटमेंट के साथ काम करना भी आसान है और विदाउट कमिटमेंट भी काम करना आसान है। दरअसल फर्क कहाँ से होता है? फर्क जब हमारा ज़हनी तौर पे हम क्लियर नहीं होते, क्लैरिटी के साथ नहीं होते। ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़, ये किताबें पढ़ना, ये केस स्टडीज़ देखना, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, तो इससे क्या सीखने का मौका मिलता है? वो ये कि ज़िंदगी में हम जो भी काम करें वो पूरी कन्विक्शन के साथ करें, नियत के साथ, कमिटमेंट के साथ, पूरी सोच के साथ करें, पूरी फिक्र के साथ करें, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। क्योंकि जूं हम इन्वॉल्व होके, जूं हम कमिटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं, उसी तरह से हमारा रवैया डेवलप होना शुरू होता है। इससे कुछ लोग कहते हैं कि चलो ये काम ऐसे ही कर देते हैं, कैजुअली कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। वो समझने कि आपका एक मेंटल पैटर्न बन जाता है, फिर आप उस तरह करना शुरू कर देते हैं और करते करते आपकी क्वालिटी ज़मींदोज़ हो जाती है और आप फेल हो जाते हैं। जब आप हर काम को, क्योंकि वो काम का आपको मुआवजा मिला हुआ है, तो लिहाजा उस काम को आप पूरा सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट और कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ सर अंजाम देते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ काम किया जा रहा है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर में, क्योंकि वो काम आपका फिर आगे आने वाले टाइम में और बेहतर होगा और बेहतर होगा और आप उसमें सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समटाइम जल्दी, समटाइम थोड़ा देर के बाद, लेकिन क्योंकि आपकी कमिटमेंट जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त है और उसमें आपने पूरा जो है ना वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करके वो किया हुआ है, अपना आप डिलीवर करा हुआ है, तो उसके बाद आपको वरीज की ज़रूरत कोई नहीं है। असल में हमारा जो ये रवैया है कैसे बनता है, इन्वायरमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जहाँ लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना वो, अगर फर्ज कर नौकरी भी है तो नौकरी पे कोई ख़ास काम नहीं करते, उनका काम सिर्फ 9 to 5 होता है। 5 बजे आज का दिन निकले और वो सुरखरू अपनी तरफ से समझ लें कि हम हो गए हैं, हालांकि वो नहीं हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे जब कोई प्रमोशन होगी, वहाँ पे जब कोई कंसिडरेबल चीज़ होगी, तो वो उसके लिए होगी जो कि कंसिडरेबल एफर्ट दे रहा है, जिसकी कमिटमेंट बहुत हाई है, उसके साथ, उसके लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं जी मैं तो काम भी करता हूँ, मेरी प्रमोशन नहीं होती, फलाने की होती है, वो ज़्यादा लाइकिंग है। नहीं, असल में वो कमिटमेंट ज़्यादा दे रहा है। आप अपने कमिटमेंट के लेवल को चेक कीजिएगा, आपको फ़र्क पता लग जाएगा। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कोई हमें नौकरी नहीं होती, तनख्वाह तो नहीं देता। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आपको पैसा तभी मिलेगा जबकि आप ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करने में कामयाब होंगे। बस आपको उसके ऊपर एम्फेसाइज है।
आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी जो भी कमिटमेंट है वो आप उसको फुलफिल करें प्रॉपरली, तो वो होगा। रेस्टोरेंट बिजनेस की मिसाल दूं कि दुनिया में 95% रेस्टोरेंट बिजनेस जो है वो पहले 3 महीनों में बंद हो जाते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो 100 साल से बंद नहीं हुए, वो चल रहे हैं। वजह यह है कि जब वो कस्टमर है उसको वो जो वो मांग रहा है, जिसके लिए वो पे कर रहा है, जिसको टेस्ट चाहिए, जिसका उसका फूड की क्वालिटी है, जो हमने उससे पेमेंट ली है, या जो हमने बाहर लिख के लगाया कि ये चाइनीज है, ये कॉन्टिनेंटल है, ये देसी है, या कोई भी है, वो क्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि वो दुनिया में जिंदगी में पहली दफा आपके रेस्टोरेंट में नहीं आया, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में खा चुका हुआ है, उसको अंदाजा है। कई रेस्टोरेंट में मैंने अर्ज किया कि लोग एक दफा चले जाते हैं गलती से, उसके बाद जिंदगी भर गलती नहीं करते। तो वो कितनी गलत बात है उस रेस्टोरेंट के लिए या उस बिजनेस के लिए कि कस्टमर आया और कस्टमर को हमें विन करने का मौका था, लेकिन हमने कस्टमर को लूज कर दिया हमेशा के लिए। और यही इन रेस्टोरेंट्स के बंद होने की वजूहत बनती है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है और उसकी वजह से लोग जो है वो फिर बिजनेस चला नहीं पाते, चल सकता नहीं है। और जो बिजनेस पुराने खुले हुए हैं, अरसे चल रहे हैं, उन्होंने अपने आप को उन सर्टेन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो इंश्योर्ड किए हुए हैं। वो हिल नहीं सकते, आगे पीछे हो नहीं सकते। वो वही जायका, वही चीज, वही प्रोडक्ट, वही इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे और आप बार बार जाएंगे और वो रेस्टोरेंट कितने सालों से खुले हुए हैं, चल रहे हैं। हम अगर इस फिनोमेना को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में कामयाब हो जाएं, कुछ भी हो, कोई भी कस्टमर हो, उसके साथ हमारी लॉयल्टी, सिंसियरिटी उसी लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, ही ट्रस्ट अस। तो उसकी बाद हमारा काम जो है वो उसी लेवल का हो। तो ये गारंटी है, क्योंकि जो लोग हमसे कुछ चीजें ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेशुमार दुनिया पीछे हमें जज कर रही है, देख रही है। तो जो इंटेलिजेंट, अक्लमंद लोग हैं, वो इस चीज को, अपने प्रोसेस को, अपनी कमिटमेंट को, अपनी नियत को, यानी और अपने तरीकाकार को जो है वो और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और अपनी सर्विसेज को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि ये जो अभी हमने हासिल किया है, ये सारा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, आगे बेशुमार कुछ है। तो इस डायरेक्शन में, इस नियत से जब हम काम करते हैं, तो फिर हमारी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जिन्होंने भी दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा किया है, उनमें ये सिफ्त बहुत ज्यादा थी। समटाइम क्या प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, अगला आपको वो मुआवजा नहीं दे रहा जो आप दे रहे हैं, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होगा। कल को वो बंदा जो आप हैं, वो आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाएंगे। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, कहीं पे बंदा काम कर रहा है और उसको वो भी चीज नहीं मिल रही जो कि उसको मिलनी चाहिए, तो अगर आप नहीं होंगे खुदा ना खास्ता, तो वो आपको मिस करेगा। फिर उसको रियलाइज होगा कि आप कितने उसके लिए अहम थे, कितने वैल्यूएबल थे, कितना आपने उसके लिए वो किया। ही रियलाइज, लोग रियलाइज दिल में कर रहे होते हैं, उसको इजहार नहीं करते। इस वजह से वो रिलेशन नहीं चलता, वो टूट जाता है, वो काम खत्म हो जाता है, और वो जहां से उनको फायदा आना था वो फायदा खत्म हो जाता है, वो नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि जो काम डिलीवर कर रहा था, जो यहां कर रहा था, उसको कम मुआवजा मिला, वो किसी और जगह चलेगा, वो वहीं डिलीवर करेगा, उससे अच्छा डिलीवर करेगा। तो अपॉर्चुनिटी किसने खोई? जिससे बंदा चला गया, उसने अपॉर्चुनिटी खोई। तो हमें अपने काम के ऊपर, अपने तरीकाकार के ऊपर, अपनी नियत के ऊपर अब और डिलीवरी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। बेहतरीन चीज जो है वो हमें देनी चाहिए, जिसका हमें मुआवजा मिल रहा है। ये बहुत बड़ी लाइन है कामयाबी के लिए, और बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।